गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। हमने अभी तक लेव-वाइगोस की, जीन पियाजे और जीरोम ब्रूनर की थ्योरी खत्म कर चुके हैं। हम एक टॉपिक हमारा बच गया था, जीन पियाजे और लेव-वाइगोस की थ्योरी का डिफरेंस क्या क्या है, तो वो हम आज कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लेव-वाइगोस की और जीन पियाजे में डिफरेंस। तो पियाजे और वाइगोस का पहला डिफरेंस क्या है? पहला जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लर्निंग। मतलब इसका उल्टा इन्होंने कहा, लर्निंग फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट। उल्टा है, देखो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट फैसिलिटेट लर्निंग, और वाइगोस्की ने कहा कि लर्निंग फैसिलिटेट डेवलपमेंट। उल्टा कहा, पर बात दोनों की सही है, गलत कोई भी नहीं है। ना वाइगोस्की गलत है, ना जीन पियाजे गलत है, दोनों सही है। जीन पियाजे ने कहा कि डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा, या विकास जो है वो फाउंडेशन है, नींव है। विकास होगा तभी तो हम लर्निंग कर पाएंगे। जब हमारा अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, हमारा मानसिक विकास ही नहीं हुआ, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? यदि हमारा दिमाग विकसित नहीं हुआ तो क्या आज हम पढ़ सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? कोग्निटिव हमारा डेवलप होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए हमारा, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जब दिमाग का विकास होगा, हम दिमाग से मैच्योर होंगे, तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो लर्न करेंगे, तभी तो लर्निंग करेंगे। तो ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। उसका उल्टा कहा कि वाइगोस्की ने, कि लर्निंग फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट। मतलब कि जब हम लर्निंग ही नहीं करेंगे तो विकास कहां से होगा? ये भी बात सही है। यदि हम एफर्ट, लर्निंग का मतलब क्या है? एफर्ट प्लस प्रैक्टिस। यदि हम एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं डालेंगे, यानी कि लर्निंग ही नहीं करेंगे, तो विकास कैसे होगा? कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? अब हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एफर्ट डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा मानसिक विकास हो रहा है। तो बात दोनों सही है। अगर विकास नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगी, और लर्निंग नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। बात दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पियाजे ने क्या कहा और लेव वाइगोस्की ने कहा। पियाजे ने कहा कि पहले डेवलपमेंट होगा, पहले विकास होगा। जब दिमाग विकसित होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, इसीलिए हम पढ़ पा रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं होता तो हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है। और डेवलपमेंट कब होगा? जब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं, सीटेट पढ़ रहे हैं, तो हमारा सीटेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमारा सीटेट क्लियर होगा। ठीक है। लर्निंग कर रहे हैं तो डेवलपमेंट तो होगा। जब लर्निंग करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। बात दोनों उल्टी है, पर दोनों बात सही है। डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लर्निंग, पियाजे बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होगा और वो आगे बढ़ाएगा किसको? लर्निंग को। वहीं जीन पियाजे कहते हैं कि पहले लर्निंग होगी, अधिगम होगा, फिर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। लर्निंग आगे बढ़ाइए किसको? विकास को या डेवलपमेंट को। हमारा दूसरा पॉइंट है, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस माना। हमने पढ़ा था थ्योरी में, जो भी साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरी को स्टेजेस में देगा, यही कहेगा कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए, या इस स्टेज तक बच्चा ये सीख लेगा। जैसे जीन पियाजे ने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा डेफर्ड इमिटेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लेगा। इन्होंने एक पर्टिकुलर मोमेंट दे दिया कि 2 साल का बच्चा सीख लेगा, लेकिन जरूर तो नहीं है कि 2 साल का ही सीखे। क्या पता 2 साल 1 दिन का सीखे, 2 दिन का सीखे, 3 दिन का सीखे, कभी भी सीख सकता है। तो जो भी कोई अपनी थ्योरी को स्टेजेस में देगा, या एक पर्टिकुलर मोमेंट दे देगा, एक निश्चित काल दे देगा, वो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस मानेगा। पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस माना, इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। वैसे तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। वहीं वाइगोस्की ने क्या कहा कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। इन्होंने स्टेजेस नहीं दी, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस जैसा है वैसा ही होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ईगोसेंट्रिज्म मैंने बताया था। ईगोसेंट्रिज्म क्या मतलब क्या होता है? अहम केंद्रियतावाद। मतलब बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा, उसको जो पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। अगर जो उसको पसंद नहीं है वो पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। अगर जो उस चीज, मान लो उसको कोई चीज पसंद है और उसकी कोई बुराई करेगा तो पीट देगा, कुछ भी कर देगा। इसलिए ये क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म है। इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या करा? अंडर एस्टिमेट किया, या डिस्करेज किया। अंडर एस्टिमेट करना मतलब कम आका, या फिर डिस्करेज कर दिया, इतना ध्यान नहीं दिया। वहीं इसी को लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया। प्राइवेट स्पीच
बच्चा क्या करेगा, खुद से बोल बोल कर बात कर रहा है ना, वो होता है प्राइवेट स्पीच। उसको लेव वाइगोस्की ने एनकरेज किया, उसको महत्व दिया अपनी थ्योरी में, उसको एनकरेज किया, उनको जो जितना महत्व मिला था उतना दिया। लेकिन पियाजे ने क्या, प्री ऑपरेशन स्टेज को महत्व नहीं दिया, ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है थॉट डेटरमाइंस लैंग्वेज। जीन पियाजे ने कहा कि कुछ भी काम करेंगे हम तो पहले थॉट आएगा, विचार आएगा, पहले दिमाग में विचार ही तो आएगा, उसके बाद ही तो लैंग्वेज आएगी। इन्होंने कहा कि पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी, थॉट निश्चित करेगा लैंग्वेज को। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो पहले हमारा मन, हमारे दिमाग में आता है वो, तभी तो हम बोलते हैं भाषा के माध्यम से। अब मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो पहले मेरे दिमाग में आ रहा है, फिर मैं लैंग्वेज के थ्रू डिलीवर कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जीन पियाजे ने कि पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी। लेव वाइगोस्की ने कहा कि थॉट और लैंग्वेज दोनों पैरेलल चलेंगे। मतलब कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक होती है, जो लाइन जो कभी मिलती नहीं है आपस में, वो होती है पैरेलल लाइंस, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इन्होंने कहा कि थॉट और लैंग्वेज दोनों पैरेलल चलेंगे और 3 साल की उम्र में, 3 ईयर में मर्ज हो जाएंगी। थॉट भी और लैंग्वेज भी फिर साथ साथ चलने शुरू हो जाएंगे। इनिशियली ये पैरेलल चलेंगे और 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, थॉट एंड लैंग्वेज मर्ज ईच अदर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि थॉट और लैंग्वेज इनिशियली पैरेलल या शुरुआत में पैरेलल चलेगी, उनका कोई वो नहीं होगा आपस में, और फिर दोनों मर्ज हो जाएगी। वहीं जीन पियाजे ने कहा कि पहले थॉट आएगा, वो विचार, फिर लैंग्वेज आए, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। थॉट, विचार, और फिर क्या आएगा, भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है ये, कोग्निटिव डेवलप। वहीं जो हमने ये पढ़ा इससे इससे रिलेटेड ये है, कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि हमें लैंग्वेज सीखनी है तो हमारा कोग्निशन होना चाहिए ना, हमें हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए, तभी तो हम लैंग्वेज सीख पाएंगे। ऐसे कहते हैं कि जिसको 4 या 5 लैंग्वेज आती है तो वो बहुत माइंडेड पर्सन है, उसका कोग्निटिव लेवल बहुत तेज होता है, जिसको 4 या 5 लैंग्वेजेस आती हैं, ऐसा कहते हैं हम। तो जीन पियाजे क्या कह रहे हैं कि पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट जरूरी है, यानी कि मानसिक विकास जरूरी है भाषाई विकास करने के लिए या लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। पहले क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जरूरी है। वही यही बात सेम ही है लगभग, कि कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। वहीं इसका उल्टा कहा इन्होंने, बात दोनों सही है, फिर बात ये भी सही है और बात ये भी सही है, गलत कोई नहीं है। इन्होंने, लेव वाइगोस्की ने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम भाषा सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मानसिक विकास होता चला जाएगा, जैसे जैसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, यदि हम लैंग्वेज सीखेंगे तो उससे क्या हो रहा है, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। एक लैंग्वेज सीख रहे, 2 3 4, ऐसे कहते हैं ना, 4 5 जिसको लैंग्वेज आती है वो माइंडेड है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखेंगे, जितनी ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। वहीं पियाजे ने कहा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। बात दोनों सही है, फिर मैं कहूंगा कोई गलत नहीं है, सिर्फ कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है, बात दोनों सही है। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में डिफरेंस। ये बचा था, हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंस में, और ये बन जाएगा कि जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, वाइगोस्की जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन मेन जो है वो हमें ये 5 बातें याद रखनी है, ये पेपर में पूछ ली जाती है। मेन जो सबसे होगा वो होगा कि डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लर्निंग और लर्निंग फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट। ये पियाजे ने कहा और ये वाइगोस्की ने कहा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।